रूप आपको समझना है कि कैसे कंप्यूटर कार्य करता है। जैसे ये बात पहले भी हम आपको बताए थे कि आप 2 प्लस मान लीजिए 5 कर दिए, तो ये हम लोग क्या किए, कंप्यूटर में इनपुट दिए। क्या दिए? इनपुट। इस इनपुट को कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, यानी कि उसके अंदर प्रक्रिया करेगा, और प्रक्रिया करने के बाद ये हमको आउटपुट देगा। आउटपुट देगा तो ये इनपुट जो हम लोग कंप्यूटर को दिए, वे कंप्यूटर क्या करेगा? अपने अंदर कुछ प्रक्रिया करता है, कुछ प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है। इस चीज को आपको समझना है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो इनपुट दिए, इनपुट देने के बाद वो अपने अंदर प्रक्रिया करेगा, और प्रक्रिया करने के बाद ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट पर वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है ना। तो स्टोरेज, इसके अंदर एक और चीज आ गया कि कंप्यूटर क्या करेगा? डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है, यानी डाटा को वो जमा करता है, स्टोर करता है। तो इस चीज को आपको जानना है। तो इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, इसी के अंदर एक और जोड़ दीजिए, इसके अंदर क्या होगा? स्टोरेज होगा, यानी डाटा को संधारित करने की क्षमता होगा, डाटा को रखने की क्षमता होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IPOS। IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ये क्या होगा? इनपुट होगा, ये क्या होगा? आउटपुट होगा, और ये क्या होगा? सॉरी, ये होगा आउटपुट, ये और ये हो जाएगा प्रोसेस, और ये क्या होगा? स्टोरेज। यानी इनपुट IPOS, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और ये स्टोरेज। इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा, और क्या होगा? स्टोरेज। तो इस चीज को आपको समझना है कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज होता है। इनपुट में हम लोग क्या करते हैं? तो इनपुट में हम लोग व्यवस्थित और अव्यवस्थित डाटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। यानी व्यवस्थित और अव्यवस्थित जो डाटा है, उस डाटा को हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं? डालते हैं। यही क्या कहलाता है? इनपुट। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर अपने अंदर कुछ आंतरिक प्रक्रिया करता है, इंटरनल कुछ एक्टिविटी होता है, इंटरनल कुछ प्रोसेस होता है, जिसका संचालन कौन करता है? तो सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद, कंप्यूटर क्या करता है? हमको आउटपुट देने का कार्य करता है, यानी आउटपुट हमको देता है। तो प्रोसेस के पश्चात कंप्यूटर आउटपुट देता है। वो आउटपुट कैसा होगा? तो ये आउटपुट अर्थपूर्ण और संगठित परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। अगला इसका है स्टोरेज, यानी यहाँ डाटा आदि को परिणाम संग्रहित कर दिया जाता है, यानी मेमोरी में उसको संरक्षित करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है, स्टोरेज करके रखा जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पहला जो कंप्यूटर था भारत में, प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। कौन सा? परम 8000। आपसे पूछेगा
कि पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 8000। ये परम 8000 जो है, ये परम 8000 ये पहला सुपर कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर को विजय पांडुरंग भटकर नाम के वैज्ञानिक ने 1991 ईस्वी में बनाया। इसे किसने बनाया? विजय पांडुरंग भटकर विजय पांडुरंग भटकर ये 1991 ईस्वी में पहला जो एक कंप्यूटर है उसे बनाया गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? चलिए ध्यान दीजिए। तो ये कंप्यूटर का प्रोसेस हम लोग समझ गए कि कैसे वर्क करता है। अब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे डेवलप किया, यानी पहले क्या आया था, इसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, इसके बारे में हमको जानना है। कि कंप्यूटर के क्रमिक विकास के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर का क्रमिक विकास कैसे हुआ, कैसे ये कंप्यूटर बना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो अबेकस था। अबेकस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि पहला कंप्यूटर क्या था, तो अबेकस। क्रमिक विकास जो हुआ, अबेकस सबसे पहला कंप्यूटर था, इसको आप ध्यान रखिएगा। गणना के लिए सबसे पहले अबेकस का प्रयोग किया गया, अबेकस का उपयोग किया गया। कोई चीज को आपको काउंटिंग करना है तो वो जो कंप्यूटर था वो क्या था? अबेकस। अबेकस पर मोतियों के सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं की जाती थी। ऐसे ये है इस तरह से, और यहाँ पर मोती जैसे यहाँ लगा हुआ रहता था, इस तरह से ये मोती की तरह क्या होगा? लगा हुआ रहता था। इससे हम लोग काउंटिंग करते थे। इस तरह से मोती लगा हुआ है, इस तरह से ऐसे समझिए, इस तरह से मोती लगा हुआ है। तो अबेकस मेरा क्या था? पहला कंप्यूटर था जहां पर मोतियों का उपयोग, मोती के सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं करते थे। गणितीय संक्रियाएं का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुना, भागा, ये सब। लेकिन अबेकस में इतना चीज का उपयोग नहीं हो पाता था। कुछ जोड़ वगैरह करना रहता था तो अबेकस का उपयोग किया जाता था। ये एक प्रकार से जीके बन गया है आपके साथ कि अबेकस क्या है, अबेकस का उपयोग कैसे करते हैं। इस चीज का उपयोग, तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना? अबेकस। ये बात आप में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा बना था। इसके बाद अगला जो कंप्यूटर बना वो बना नेपियर की बोन, नेपियर बोन। अगला जो कंप्यूटर बना था वो नेपियर बोन, नेपियर बोन। ये नेपियर बोन जो कंप्यूटर बना हुआ था, ये 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर, यानी ये वैज्ञानिक का नाम है, जो स्कॉटलैंड एक देश है वहां के थे। और किस शताब्दी में बना? तो 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1700, जैसे अभी 2025 चल रहा है ना, तो 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, तो 17वीं शताब्दी में ये बना था, यानी 1600 कुछ में ये बना होगा। इसमें कौन कहाँ के वैज्ञानिक थे? इसमें स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। वो कौन सा वैज्ञानिक, किस विषय के वैज्ञानिक थे? तो गणितज्ञ थे। जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया। यह आयताकार पत्ती लिया, आयत आप जानते होंगे, इस तरह का आयताकार पत्ती का उपयोग कोई कोई हिसाब करने के लिए वो करते थे। आयताकार पत्ती, आयत और वर्ग आप जानते होंगे, इस आयताकार पत्ती का वो क्या किए? उपयोग किए काउंटिंग करने के लिए। किसी तरह का कोई चीज काउंट करना रहेगा
तो ये आयताकार पत्ती जो है उसका प्रयोग हिसाब तंत्र के रूप में किया, जिसकी सहायता से गुना करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जा सकती थी। यानी इसके मदद से गुना करने में उनको सहूलियत होता था, सुविधाजनक होता था। तो नेपियर बोन कब आए? 17वीं शताब्दी में आए, इसको ध्यान रखना है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। पूरा नाम क्या था? तो जॉन नेपियर ने किसका प्रयोग किया? आयताकार पत्ती का प्रयोग किया। कौन सा हिसाब करने के लिए? तो इसको गुना करने में बहुत ही सहायता प्रदान होता था, बहुत ही सुविधाजनक होता था, इसलिए इनका उपयोग किया। इसके बाद तीसरा आए पास्कल का कैलकुलेटर। अभी आप कैलकुलेटर देखते हैं तो कैलकुलेटर में जो सिंपल कैलकुलेटर आता है उसमें भी गुना, भाग, जोड़, घटाव ये सब रहता है। वर्गमूल वगैरह निकाला भी कैलकुलेटर की मदद से जाता है। तो पास्कल का कैलकुलेटर तीसरा हुआ। पहला हुआ अबेकस, दूसरा हुआ नेपियर बोन और तीसरा हुआ पास्कल का कैलकुलेटर। पास्कल का कैलकुलेटर। तो पास्कल फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1642 ईस्वी में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया, जिसमें दशमलव अंक यानी 0 से लेकर के यानी 0.1 से लेकर के 0.9 तक के सिर्फ जोड़ और घटा सकता था। यानी कि इस कैलकुलेटर के मदद से आप केवल जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? पास्कल। तो फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने कब किया? 1642 ईस्वी में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर यानी मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो कब किया? तो 1642 ईस्वी में किया। इसके मदद से क्या क्या कर सकते थे? इसके मदद से हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं, यानी जोड़ और घटा सकते हैं। किसके मदद से? पास्कल के कैलकुलेटर के मदद से। अगला आया गॉटफ्रेड लीबनिज। ये भी लीबनिज आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने लीबनिज साहब ने दिया है कि गॉटफ्रेड लीबनिज सन 1673 में जर्मन गणितज्ञ लीबनिज ने हिसाब तंत्र प्रस्तुत किया। यानी कोई चीज को हिसाब किताब करना रहेगा उसके लिए ये क्या किया? एक यंत्र बनाया और उस यंत्र के सहायता से गुना करना, है ना, बट्टा या वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित किया जाता है। तो गॉटफ्रेड लीबनिज कैलकुलेटर, इसको क्या बोलते हैं? लीबनिज कैलकुलेटर। लीबनिज का कैलकुलेटर आया जिसके मदद से हम लोग जोड़ और ये यानी कि जोड़ करना, गुना करना, बट्टा, वर्गमूल वगैरह, वर्गमूल निकालने का भी ये सुविधा दिया। तो इससे पहले किसी में भी वर्गमूल निकालने की सुविधा नहीं था। तो लीबनिज कैलकुलेटर में वर्गमूल निकाला जा सकता था, बट्टा पर के जोड़, घटाव, गुना भी किया जा सकता था। ये बात आपको ध्यान रखना है, बुक में इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, यानी डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज ने यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। तो कब ये हुआ था? 19वीं शताब्दी में। और इस गणना यंत्र का क्या नाम रखा गया? डिफरेंस इंजन। और सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। यानी कि डिफरेंस इंजन से चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने एनालिटिकल इंजन तैयार किया
और इस एनालिटिकल इंजन बनने के कारण आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यानी कि आधुनिक जो कंप्यूटर था इसी का वो क्या हुआ, आधार बना। और चार्ल्स बेबेज को जिस कारण से कंप्यूटर का जनक कहा गया, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक थे, उनको कंप्यूटर का जनक। ये क्वेश्चन आना तय है, ये आएगा ही, निश्चित रूप से उसको टिक कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, ये ध्यान रखना है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद लास्ट में आए कौन, हेलोरिथ सेंसस टेबुलेटर। सन 1890 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन हेलोरिथ ने पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टेबुलेटर का आविष्कार किया। जैसे मेमोरी कार्ड होता है उसी तरह का पंच कार्ड होता है, जिसके मदद से वो क्या किए, इस चीज के साथ ये संचालित टेबुलेटर का आविष्कार किया। इस टेबुलेटर का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया जाता था, यानी कि अमेरिका की जनगणना में इस टेबुलेटर का, कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर का ये क्लास है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सब भी है कि कंप्यूटर, इनमें कौन सा हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, गाना सुनना, खेलना, चित्र बनाना। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा गाना भी सुन सकते हैं, खेल भी सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं, तो टीवी की तरह जो स्क्रीन दिखता है कंप्यूटर का भाग, उसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है, एड करने वाले जो ब्लेज पास्कल थे, उस पास्कल के मशीन को आप लोग किसके नाम से जानेंगे, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, है ना। तो उसको ब्लेज पास्कल के द्वारा जो विकसित किया गया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज। और आगे बहुत सारा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, तो धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 क्वेश्चन को आप देखेंगे। 5 क्वेश्चन को देखने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, इसको आपको पढ़ना है। इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर क्लास को आज हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। कुछ ही देर में 8 बजे के आसपास, 8:05 तक ज्यादा से ज्यादा हम केमिस्ट्री जो है 9th क्लास का उसको पढ़ाएंगे। उसमें फंडामेंटल चल रहा है, बेसिक को पढ़ाने के बाद हम लोग केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।